तो हुआ ऐसा कि सबसे पहला प्रलोभन, आपके लक्ष्य की यात्रा में सबसे पहली बात है प्रलोभन। छोटे मोटे सोने होने ने नहीं, सोने के पहाड़ ने निमंत्रण दिया, आओ आओ थोड़ा आराम करो। हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। दो चीजें बाधा हैं देपालपुर वालों, एक तो प्रलोभन और दूसरा है डर। दो चीज अगर आप इससे जाना है सब कोई कहता है, पहुंच जाएंगे सब कोई कहता है, लेकिन यात्रा में दो घाटियां हैं, कंचन और कामनी। सब इसमें डूबते हैं, कोई बिरला पहुंचता है, कोई एक आधा, अरबों में कोई एक आधा। और वही है मेरे पवन सुत हनुमंत लाल, राम काज कीने बिना। और आपको मालूम है आगे सुरसा मिली, बड़ा सा मुंह खोल दिया, आजा 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 मेरे मुंह में भोजन मिल गया मुझे। इतना बड़ा मुंह खोला, हनुमान जी दुगने हो गए और चौगुनी हो गई, हनुमान जी 8 गुने हो गए और 16 गुनी हो गई, हनुमान जी 32 गुने हो गए। और तुरंत हनुमान जी को लगा कि मैं कोई प्रतिस्पर्धी थोड़ी हूँ, मैं कोई कंपटीटर थोड़ी हूँ, क्योंकि ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और वो छोटे बन गए, छोटे बने, सुरसा के मुख में गए और बाहर आ गए। सूत्र दे दिया हमें, कार्य बड़े करो पर स्वयं बड़ा होने का प्रयत्न, बोलो ना। और जिनके साथ कार्य कर रहे हो अगर वो बड़े हैं, उनसे बड़ा होने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो बड़े टांग पकड़ के खींच लेंगे, क्योंकि उन्हें तुम बर्दाश्त नहीं होगे। कार्य बड़े करो, स्वयं बड़ा होने का प्रयत्न। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, बल बुद्धि विवेक की परीक्षा हो रही है। फिर उसके बाद कौन मिली, उसके बाद मिली सिंहिका। सिंहिका पानी के अंदर रहती थी, आसमान में उड़ने वाले पंछियों की जो छाया पड़ती थी सागर पर, उसको पकड़ लेती थी। फिर उड़ने वाले पंछियों का वो ब्रेकफास्ट डिनर लंच वगैरह करती थी, रहती थी जल में, पर खाती थी नभचरों को और रहती थी पानी के भीतर। हम सबके पास है वो, हमारे पेट के पाताल में रहती है सिंहिका, हम सब के पास है, सब पालते हैं उसको। क्या है वो, ईर्षा। क्या है, जब तक कोई मुझसे छोटा है बर्दाश्त हो जाएगा, कंधे तक आ गया झेल लेंगे, सिर तक भी झेल लेंगे, पर एक उंगल हमसे ऊपर उठने का प्रयत्न किया तो फिर उसकी जिंदगी का कोई ना कोई दूषण निकालेंगे, ढूंढेंगे और फिर उसका इंटरनेट पे प्रचार करेंगे। ये है ईर्ष्या, सबके पेट के पाताल में रहती है। और हिंदुओं का ये राष्ट्रीय रोग है, मेरा डंडा, मेरा झंडा, मेरा एजेंडा। लाखों लाखों अरबों अरबों संस्थाएं बनी हैं, ये संस्थाएं थोड़ी बनी हैं, संस्थाओं में अध्यक्ष बनना है, इसलिए चटपटी लगी है और उससे आपस में भिड़ते रहते हैं। फिर आगे कौन मिली जी, कौन मिली, सारी देवियां ही मिल रही हैं, बड़ी खतरनाक है ये सुरसा है, ये सिंहिका है। आगे कौन मिली, आगे मिली लंकनी, नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कह चली सी मोहे निद्री। और वो चोर कहाँ जा रहे हैं, हनुमान जी बोले अच्छा दुनिया के सबसे बड़े चोर की रखवाली करती है और हमें चोर बताती है। मारी मुष्टिका का प्रहार किया नाक पर, रुदर बमन करने लगी और सारी बुद्धि ठिकाने पर आ गई और फिर हाथ जोड़ लिया और फिर बड़ी प्रसन्न हुई और फिर कहती है प्रविश राज की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और निशाचरी को हनुमंत लाल का संग मिल गया तो बुद्धि, वो कहती है ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि एक बानर आएगा तेरे मुंह पे मुक्का मारेगा और तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, और फिर समझ लेना उसी समय निशाचरों के पतन का निश्चय हो जाएगा। और ये क्या है जी लंकनी, ये क्या है जी, ये है भेद बुद्धि, ये है थारा, ये मारा। यहीं से महाभारत शुरू होता है। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय,
सुन रहे हो, सुन रहे हो? बेचारे भैया ने अपने छोटे भैया के घर अपने बेटे को पढ़ने भेज दिया चाचा के पास, क्योंकि वो शहर में रहता था। तो चाची ने इतना भेदभाव किया, लड़का बेचारा साल भर में सूख के ऐसे हो गया, बिल्कुल पतला कागज जैसा, फटफटिया सा। और वो बेचारा ना रोटी मिले ना प्यार मिले। और एक दिन घर में एक कुत्ता आ गया, मरियल सा, खुजली वाला कुत्ता, हड्डी हड्डी दिख रहे, यूं देख रहा, आंखें फाड़ फाड़, देखो इसके डेले कितने बड़े हैं, देखो इसका पेट कैसे चिपका पड़ा है, कैसे मरियल कुत्ता है। चाचा अखबार पढ़ते पढ़ते बोला अपने भतीजे को कि इस मरियल से कुत्ते को बाहर निकाल दे, कितना कमजोर सा है। तो भतीजा धीरे से बोला, चाचा जी लगता है ये कुत्ता भी बेचारा अपने चाचा के घर रहता होगा, तभी इसकी ये दुर्दशा हो गई। भेद बुद्धि, इसको बोलते हैं भेद बुद्धि। और ये ईर्ष्या और ये जो भेद बुद्धि, ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये हिंदुओं का सत्यानाश कर रही है। आप केकड़े प्रवृत्ति को जानते हो? एक बार मेरी केकड़ों से बात हुई थी, पानी के जहाज में थे, हम भी उसी जहाज में यात्रा कर रहे थे। हमने कहा केकड़ो तुम तो इस डिब्बे के अंदर हो, ढक्कन है ही नहीं, निकल के कूद जाओ सागर में, यहाँ क्यों कैद हो? तो केकड़े बोले, दीदी माँ क्या करें, जैसे ही एक बाहर जाने का प्रयास करता है 10 टांग पकड़ के नीचे घसीट लेते हैं, इस चक्कर में एक भी बाहर नहीं जा पाता। भैया गांव में पंच चुन लिए गए, पर सरपंच तय करना मुश्किल था, इसको बनाएं, इसको बनाएं, इसको बनाएं कि इसको बनाएं। बड़ा चक्कर है भैया, किसको सरपंच बनाएं? तो एक अनुभवी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा इन सारे पंचों को कह दो ये कुएं में कूद जाएं, और शाम तक जो पहले निकल आएगा उसको सरपंच बना दिया जाएगा। तो बताओ कोई निकल पाया होगा? बताओ ना, बोलो ना, ईमानदारी से बात करना, ईमानदारी से बात करना। देखो बड़े लक्ष्य बनाओ, छोटी क्षुद्र भावनाओं से ऊपर उठो। अगर लक्ष्य तक हनुमंत लाल पहुंचते हैं तो बाकियों को फड़फड़ाने की जरूरत, हम उन्हीं की जयकार जय जयकार करेंगे। इसलिए नेतृत्व चुनो, और फिर नेतृत्व चुनो तो उनके पीछे श्रद्धा से खड़े हो जाओ। ये हिंदू समाज को करना पड़ेगा, नहीं तो अस्तित्व पे भारी भारी संकट है जिसकी कल्पना भी आपको नहीं है। और मेरा अनुरोध है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, मुझे आपकी चापलूसी करनी नहीं है, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, मेरा धर्म है ये। आपने एक सूखा रोटी का टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया, वो सारी रात जागता है, भौंकता है आपके सर्वस्व की रक्षा करने के लिए। हमें तो समाज ने घी में भिगो भिगो भोजन करवाया है। हम किसी कुत्ते से गए बीते नहीं हो सकते कि समाज के प्रति हम मौन बने रहें, चुप बने रहें। इसलिए इस धरती को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें प्रतिस्पर्धाओं से, ईर्ष्याओं से और भेद बुद्धियों से मुक्त होना होगा। और फिर जाओ जाओ, अगर राक्षसों की लंका में भी जाओगे ना भारतीयों, अगर राक्षसों के बीच में भी जाओगे और तुम गुण पहचानना जानते हो, तो तुम्हें राक्षसों की नगरी में भी राम भक्त मिल जाएगा, विभीषण जैसे हनुमंत लाल को मिले थे। विभीषण, आपने कभी पिता को नहीं देखा, श्री राम को नहीं देखा, मैंने कभी जानकी को नहीं देखा। हे भविष्ण, हे महात्मा, मुझे माता जानकी का दर्शन करवा दो। मैं वचन देता हूँ कि श्री राम जगत के पिता के चरणों में मैं आपको ले जाऊंगा। हनुमंत और विभीषण का संवाद हुआ, संपर्क हुआ। विभीषण ने कहा, भैया हनुमंत लाल, हम तो यहाँ ऐसे रह रहे हैं जैसे 32 दांतों में जीव रहती है, हमारा बहुत कष्टकारी जीवन है। हनुमंत लाल ने कहा, भैया जीव भले ही 32 दांतों में रहती हो और जरा सा चूकती हो तो कट जाती हो, लेकिन एक बार ये जीव किसी दांतों के डॉक्टर के पास सच बता दे जाके कि इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, तो भैया ये राक्षस 32 दांत जैसे हैं, अभी आने वाले हैं दांतों के डॉक्टर, ऐसा चपत मारेंगे कि सबके सब बाहर हो जाएंगे और जीव निरापद हो जाएगी। और फिर हनुमान वाटिका में
अशोक वाटिका में हनुमंत लाल ने भगवती जानकी के चित्त को शांति देने के लिए कथा सुनाई थी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम